Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि लैनजान को उसकी मॉम की कॉल आई थी, तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। लैनजान जैसे ही अपनी मॉम की कॉल रिसीव करता है तो उसकी मॉम उससे बोलता है, तुम कहाँ पर हो? आखिर तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? तुम उस लड़के के वजह से अपने बिजनेस को छोड़कर कहाँ चले गए हो? तुमने नैन्सी जाओ को बहुत ही ज़्यादा सैड बना दिया है, तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुम अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तब लैनजान उसकी मॉम से बोलता है, मॉम आखिर आप ऐसा क्यों चाहती है कि मैं नैन्सी जाओ को खुश बनाऊं? आखिर आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्यों? आपको बस हमेशा ही नैन्सी जाओ के फैमिलीज़ की ही सपोर्ट चाहिए क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझ पर भरोसा रखेंगे तो मैं ज़रूर ही अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पाऊँगा, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। अगर आप हुइंग को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो आप याद रखिए आप अपने बेटे को भी खो देंगे। वो ऐसा बोलकर साथ ही में कॉल भी कट कर देता है। तब हुइंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा मॉम हमारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो हमारे रिश्ते से कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तब लैनजान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम बस इस तरह के बातें करना बंद करो। तुम पहले से ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिले हो, तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रहे हो। तुम बस मेरे साथ रहो, तुम बस मेरे ऊपर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए इन सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मेरी मॉम और मुझे धमकी नहीं दे सकता कि तुम्हें छोड़ दे। तब हुइंग उससे बोलता है, लेकिन तुम्हारी मॉम तो मुझे भी पसंद नहीं करता और ना ही वो अपने पोते को पसंद करता है, वो युआन को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तब लैनजान उससे बोलता है, तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपनी मॉम को मना लूँगा। वो तुम्हें और युआन को दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, तुम रेस्ट करो। हमें वापस फिनिक्स होटल में जाना है, वहाँ पर एक डिनर पार्टी है। तब वही मुझसे बोलता है, क्या डिनर पार्टी? लेकिन मुझे तो डिनर पार्टी कैसे होते हैं पता नहीं है। तब लैनजान उससे बोलता है, तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है लैनजान और हुइंग दोनों ही फिनिक्स होटल पर गया हुआ होता है। तभी वहाँ पर टोनी चिल्लाते हुए आता है, ब्रदर इन लॉ प्लीज़ ये मुझे थोड़ी देर दे दीजिए, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब हुइंग लैनजान से बोलता है, तुम इसके साथ जा सकते हो, मैं ठीक रहूँगा। वो ऐसा बोलकर लैनजान को टोनी के साथ भेज देता है और वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उससे बोलता है, हे क्या तुम यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर तुम अकेले हो? अगर तुम अकेले हो तो मेरे साथ चलो, डांस कर लेते हैं। तब विंग उससे बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। लेकिन वो लड़का उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर लाए जाने लगता है। तब विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, मैंने बोला ना मैं अकेला नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ दो। और विंग उसके गालों पर थप्पड़ मार देता है। तब सारे लोग गॉसिप करने लगता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? इसने इसे कैसे थप्पड़ मार दिया? ये सैमुअल है, शायद इस लड़के को नहीं पता ये डिप्टी मेयर किम का बेटा है। अब तो इस लड़के को कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर लैनजान भी आया हुआ होता है। अब लैनजान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की? तब वो पर्सन विंग से बोलता है, तुमने लैनजान के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने उसके शादी नैन्सी जाओ के साथ नहीं होने दिया, तुम बहुत ज़्यादा बदचलन हो। तब सारे लोग विंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसके लिए नैन्सी जाओ को छोड़ दिया लैनजान ने? वो सारे लोग ऐसा ही बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते कि इस ओमेगा पर आखिर क्या खास बात है कि नैन्सी जाओ को लैनजान ने छोड़ दिया। तब लैनजान आगे बढ़ते हुए विंग को हक करते हुए बोलता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सारी बातें करने की? तुम लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वो ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। उसके लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। अगर तुम सब ने
अगर तुम सपने बातें करना बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ऐसा बोलकर वुइंग को बहुत ही टाइटली हग करता है और तभी टोनी भी सारे लोगों को बोलता है तुम सब लोग चुप हो जाओ और सैमुअल से बोलता है अगर तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ हंगामा हो या फिर तुम उससे माफ़ी मांग लो या फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन सैमुअल वुइंग से माफ़ी नहीं मांगता। तब लेजन वुइंग को बोल रहा होता है वुइंग क्या तुम्हें चोट आई है? क्या इसने कुछ किया है तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो बोलो, तुम्हें ना इसे और भी ज़्यादा जोर से मारना चाहिए था। वो वुइंग को ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी टोनी सैमुअल से बोलता है क्या तुम अभी भी यहीं हो? तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी सैमुअल उन दोनों से बोलता है लैनजान और वुइंग तुम दोनों बस देखते जाओ मैं तुम दोनों को क्या करता हूँ। तभी वुइंग लैनजान से बोलता है लैनजान क्या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगा? उसके फादर डिप्टी डायरेक्टर है। तब लैनजान उससे बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? चलो तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो, चलो तुम हमारे रूम में चलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, हमें कल इनमंग सिटी पर वापस जाना है। वो ऐसा बोलकर वुइंग को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन दूसरे दिन का होता है। दोनों ही वुइंग के घर के नीचे होता है। तब लैनजान उससे बोलता है वुइंग मैं भी चलूँ साथ में? तब वुइंग उससे बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पैकअप कर चुका हूँ। मैं इन सारी बातों को उनके बताने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मैं जब भी रेडी होऊंगा तब मैं उसे बता दूंगा और मैं तुम्हें उनके साथ मिलने के लिए ले जाऊंगा। तब लैनजान उससे बोलता है लेकिन ये सही नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं मिल सकता हूँ और लेकिन ये सही नहीं है कि हम उनके साथ नहीं बात कर रहे हैं, हम उनसे ये सारी रिलेशनशिप छुपा रहे हैं। जन वह सब बोलकर गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी जैसे ही वुइंग अपने घर के तरफ जाने के लिए उधर मुड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वुइंग की मॉम डैड उससे बोलता है वुइंग क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तभी वुइंग जैसे ही उन लोगों की तरफ देखता है तो वहाँ पर विनिंग भी होता है। जो वुइंग जैसे ही उन लोगों को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। लैनजान भी आगे आते हुए उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है हेलो अंकल आंटी। तब विनिंग लैनजान से बोलता है ओ प्रेसिडेंट लैन, आप भी यहाँ पर हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब लैनजान भी उससे बोलता है ओ ब्लैक बॉस, तुम भी यहीं पर हो? तब वुइंग के फादर उससे बोलता है हे तुम दोनों क्या जानते हो एक दूसरे को और ये ब्लैक बॉस क्या है? तब लैनजान उनसे बोलता है मैं लैन वांगजी हूँ, आप मुझे बस वांगजी बोल सकते हैं। तब वुइंग के मदर बोलती है ओ तो तुम चलो हमारे साथ ऊपर चलो, हम तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं और हम लोग तुम्हारे साथ खाना भी खाना चाहते हैं। वुइंग उनसे बोलता है अरे नहीं, बस वो उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। वो ऐसा बोलकर हड़बड़ाते हुए लैनजान को वहाँ से भेजने की कोशिश करता है। वुइंग की मदर बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे गेस्ट पहली बार यहाँ पर आया है, तुम्हें उनसे चाय कोई तो पूछना चाहिए। वैसे भी तुम बस पहली बार ही यहाँ पर किसी लड़के को लेकर आए हो तो हम उनसे मिलना चाहेंगे। वो ऐसा बोलते हैं और लैनजान को लेकर वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वे लोग जैसे ही ऊपर चले जाते हैं तब वुइंग की मॉम लैनजान से पूछता है वांग जी क्या तुम यहाँ से नहीं हो? तब लैनजान उनसे बोलता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं गुसू सिटी से हूँ। तब वुइंग की मॉम उससे पूछता है तो यहाँ पर तुम क्या काम करते हो? तब लैनजान वुइंग की मॉम से बोलता है मेरा यहाँ पर छोटा सा कंपनी है। तब वुइंग की मॉम उससे पूछता है कौन सी कंपनी? तब वुइंग अपनी मॉम से बोलता है मॉम ये आप कैसे बातें कर रहे हो? आप इससे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, आप इस तरह से जवाब पूछ रहे हैं कि वो कोई मुजरिम हो। तब वुइंग की मॉम उससे बोलता है तुम बस चुप करो, मैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल करने वाला हूँ। पहली बात तो तुम यहाँ पर किसी को पहली बार लाए हो तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल करने वाला हूँ। वो ऐसा बोलकर स्ट्रिक्टली बोलता है। तब लैनजान उनसे बोलता है
आप मेरे साथ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उन सारे सवालों का सही सही जवाब दूंगा। तब विंग के फादर लैनजान से पूछता है, अरे सुनो, मेरे एक बात पल्ले नहीं पड़ा कि तुमने वो इनिंग को ब्लैक बॉस कहा, तुमने ऐसा उससे क्यों कहा? तब लैनजान विंग को देखते हुए बोलता है, तुम्हें याद है प्रेनियर ग्रुप पर हमारे कंप्यूटर सब हैकिंग हो गए थे, तब इसी ने सारी मसलात को ठीक किया था, क्योंकि यही ब्लैक बॉस है, डार्क वेब का मास्टर, ये बहुत ही बड़ा हैकर है। तब विंग बहुत ही ज़्यादा चौंकते हुए बोलता है, विंग क्या ये बात सच है? लेकिन तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम बहुत बड़े हैकर हो? तब विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तो तुमने कहाँ बताया कि तुम लैनजान के साथ पैकअप कर रहे हो? तभी विंग को उसके होटल से कॉल आता है। शायद आप लोगों को याद होगा कि विंग ने लैनजान की कंपनी को छोड़ दी है, तो वो अभी एक नए होटल में मैनेजर है। विंग जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो उसके रिसेप्शनिस्ट बोलता है, हमारे होटल में एक मर्डर हो गया है, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लगता है कि कोविड फिर से वापस आ रहा है, तो टेक केयर, बाय बाय।